हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मेरी आप सबका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। सो गाइस, बहुत सारे लोगों के कमेंट आए थे, मैम आपने जो हाई प्रोटीन सैलड बताया वो किस तरीके से बनाना है, प्लीज़ उसकी रेसिपी हम लोगों से शेयर कीजिए ताकि हमारे पिगमेंटेशन जल्दी और इजीली रिमूव हो सके। सो गाइस, आज मैं उसी हेल्दी डाइट की एक हाई प्रोटीन सैलड आपके लिए लेकर आई हूँ। अगर आपके फेस पर भी बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है, मलाज़्मा है, फ्रैकल्स हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं आप अपनी स्किन को लेकर, अगर आपके फेस से ग्लो एकदम चली गई, आप तरह-तरह की चीज़ें यूज़ करके थक चुके हैं और आप चाहते हैं कोई अच्छी और हेल्दी चीज़ ट्राई करना, तो एक बार ये हेल्दी सैलेड ज़रूर ट्राई करना। आपको रिज़ल्ट विदिन 1 वीक मिलेंगे अगर आप इस हाई प्रोटीन सैलेड को अपनी डाइट में शामिल करते हैं। तो इससे पहले कि हम जानें कि ये हाई प्रोटीन सैलेड कैसे बनेगी, उसके लिए आपने क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल का आइकन ज़रूर दबा लें ताकि इससे रिलेटेड कंटेंट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे और आप अपनी स्किन को इसी तरीके से हेल्दी, वेल्दी एंड बिंदास बनाए रखें। तो चलिए अपनी हाई प्रोटीन सैलेड की रेमेडीज़ शुरू करते हैं। तो हमें सबसे पहले अपनी रेमेडी बनाने के लिए चाहिए ये सारी सब्जियां, जिसमें मैंने लिया है कुकुम्बर, एक टमाटो, एक लेमन और एक हरी मिर्च। ये सारी चीज़ें मैंने ली है। अब आपको इनको बहुत अच्छे से वॉश कर लेना है ताकि कोई भी डर्ट, कोई भी गंदगी इन पे लगी ना रहे। देन आपने क्या करना है, जब आप ये सारी चीज़ों को अच्छे से वॉश कर लें तो सबसे पहले यहाँ मैं कुकुम्बर को अच्छे से उसका कड़वा पार्ट निकाल लूँगी। थोड़ा-सा घिसना होगा क्योंकि कुकुम्बर में बहुत सारा पार्ट ऐसा होता है जो कड़वा होता है, तो आपने घिस के इसको मैं निकाल दूँगी। देन मैं इसको पील कर लूँगी। सारी चीज़ों को हमें बहुत अच्छे से पील कर लेना है, ठीक है जी। तो यहाँ मैंने कुकुम्बर को अच्छे से घिस लिया है और मैं इसको पील करूँगी। इसी तरीके से हमें सारी चीज़ों को सबसे पहले छील लेना है। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने लेना है ऑनियन और उसको भी अच्छे से छील लेना है, ठीक है जी। आप चाहें तो और भी बहुत सारी वेजिटेबल यहाँ ले सकते हैं, क्योंकि मेरे पास इस टाइम घर में यही सारी चीज़ें थी तो मैंने यही सारी ले ली है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, कुकुम्बर को छोटा-छोटा सा चॉप कर लेना है ताकि सारी बाइट में आपके फ्लेवर आए, क्योंकि अगर हम इसको बड़ा-बड़ा चॉप करेंगे तो चीज़ों में फ्लेवर नहीं आएगा। देन हम लेंगे टमाटो और उसको भी कुकुम्बर की तरह पतला-पतला चॉप कर लेंगे। तो चॉपिंग आपको बहुत अच्छे से करनी है ताकि हर एक बाइट में आपको हर एक चीज़ का फ्लेवर मिले। कई लोग बड़ा-बड़ा काट लेते हैं, तो नॉर्मल सैलेड और इस सैलेड में फिर क्या फ़र्क रह जाएगा। इसके अलावा आप धनिया भी चॉप करके डाल सकते हैं, जिंजर चॉप करके डाल सकते हैं, या फिर आप इसमें कैप्सिकम चॉप करके डाल सकते हैं। जो भी आप ईज़िली खा सकें उतनी सारी वेजिटेबल आप डाल सकते हैं। लेकिन मेरे पास इस वक्त यही थी तो मैंने यही सारी चीज़ें इसमें डाल ली हैं, ठीक है जी। अब आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत अच्छे से सारी चीज़ें चॉप कर ली हैं। तो अब आपने क्या करना है, अब बस हमारा यही काम ख़त्म नहीं होता है, हमारा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमने इसमें ऐड करनी है, वो है हमारी माइज़। तो आपने यहाँ चिली चॉप कर मैंने चिली डाल ली है। चिली आपने अपने फ्लेवर के अकॉर्डिंग ले लेनी है, क्योंकि कई लोग तीखा पसंद करते हैं, तो यहाँ मैंने एक ही चिली ली है। इसके बाद ये हमारा मेन पॉइंट है, ये है माइज़। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने मिक्स की है। इसमें राजमा है, इसमें लोबिया है। लोबिया 2 तरह का होता है, रेड और वाइट। तो मेरे पास वाइट वाला था इसलिए मैंने वाइट वाला यूज़ किया है। आप चाहें तो रेड वाला भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने इसमें डाले हैं उड़द की दाल, साथ ही मैंने इसमें डाली है मूँग की दाल, और मैंने इसमें डाला है काला चना और वाइट वाला चना जिसे हम छोले कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने 1 दिन पहले ओवरनाइट सोक होने के लिए रख दी थी। देन मैंने इसमें 3 से 4 सीटी लगा के इनको अच्छे से बॉईल कर लिया। थोड़ा-सा नमक आपने इसमें बॉईल करते वक़्त ही ऐड कर लेना है ताकि इन सारे माइज़ में भी अच्छे से नमक का फ्लेवर जाए। देन अब हम इसमें जितनी भी वेजिज़ हमने कट ऑफ की थी वो सारी हम इसमें ऐड कर लेंगे। सबसे पहले मैंने ऑनियन ऐड कर ली, देन हम इसमें कुकुम्बर ऐड कर लेंगे। इसके बाद मैं इसमें टमाटो और हरी मिर्च भी ऐड कर लूँगी।
ठीक है जी, तो इस तरीके से आपने सारी चीज़ें इसमें ऐड करनी है। आप चाहे तो इसमें पनीर भी ऐड कर सकते हैं, उसको हल्का-सा आप रोस्ट करके ऐड कर सकते हैं। कैप्सिकम को भी आप रोस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं क्या करती हूँ, मैं सुबह पराठे में स्टफ़ कर लेती हूँ, नाश्ते में जो पराठा खाती हूँ उसी में स्टफ़ कर लेती हूँ पनीर, इसलिए मैं अपनी सैलेड में उसको ऐड नहीं करूँगी। तो यहाँ हम अपना पूरा लेमन इसके अंदर डाल लेंगे, ताकि बहुत अच्छा खट्टा-सा एक फ्लेवर हमारी सैलेड को मिल जाए। जैसे कि मैं आपको हमेशा ही बोलती हूँ कि सैलेड में आपने वो सारी चीज़ें यूज़ करनी है जो आपकी सैलेड को एक इंटरेस्टिंग चीज़ बनाए, ताकि उसको आपको उसको देख के मन करे उसको सब खाने का। तो अब यहाँ हमारी सारी चीज़ें हो गई हैं ऐड, अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस, कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ ब्लैक सॉल्ट डालूँगी एज़ अ टेस्ट। देन अब मैं इसमें थोड़ा-सा चाट मसाला ऐड करूँगी, क्योंकि चाट मसाला मुझे बहुत पसंद है और मैं सैलेड में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चाट मसाला खाना प्रेफ़र करती हूँ। उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी-सी रेड चिली पाउडर। देन अब हम इसमें ऐड कर लेंगे सॉल्ट एज़ पर टेस्ट, और यहाँ मैंने थोड़ा-सा इसमें सूखा धनिया भी ऐड किया है। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें ब्लैक पेपर भी थोड़ा-सा ऐड कर सकते हैं, अगर आपको पसंद है। मुझे ब्लैक पेपर खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मैंने यहाँ इसमें ऐड नहीं किया। और आप देख सकते हैं एक बाउल भर के मैंने सैलेड तैयार किया है, क्योंकि मैं ही नहीं, मेरी पूरी फैमिली यही डाइट लेती है, यही सैलेड हम खाने में खाते हैं, वो चाहे हमारा लंच हो या हमारा डिनर हो, यही सैलेड हम खाते हैं। तो देखिए बहुत ही अच्छी सी सैलेड बनकर हमारी तैयार हो गई है। तो ये एक ओवरऑल हाई प्रोटीन सैलेड बनकर तैयार हो गई है, जिसका इंटेक अगर आप अपने लंच और अपने डिनर में करते हैं, तो विदिन 1 वीक आपको इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। आपकी पिगमेंटेशन लाइट होना शुरू हो जाएगी, और आपके चेहरे पर एक अलग ही ग्लो आना शुरू हो जाएगा। जो लोग आपको बोलते थे अरे तूने अपने चेहरे का क्या कर लिया, अब वो आपसे बोलेंगे कि आपके फेस पर इतनी ग्लो कैसे आई, आपने क्या किया। तो ये देखिए बहुत अच्छी सी हम थी हाई प्रोटीन सैलड की रेसिपी। अगर आप इसी रेसिपी को इसी तरीके से बनाएंगे और अपनी डाइट में डिनर एंड लंच दोनों वक्त इसको शामिल करते हैं, तो विद इन बहुत बड़ा डिफरेंस आपको अपनी स्किन में देखने के लिए मिलेगा। आपकी पिगमेंटेशन फटना शुरू हो जाएगी, इवन लाइट होना शुरू हो जाएगी। तो इसी तरीके की अच्छी अच्छी एंड क्विक रेमेडी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल का आइकन ज़रूर दबा लें, ताकि आपको अपनी स्किन, अपनी हेयर, अपनी हेल्थ से रिलेटेड कंटेंट टाइम टू टाइम मिलता रहे, और आप इसी तरीके से अपनी स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग बनाए रखें। सो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वन।